इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब ये जो सर जिशान है अल्हम्दुलिल्लाह, इन्हें 1 साल और 2 माह हुए हैं इस सिस्टम के अंदर आए हुए। अकेले चले थे, अल्लाह के ऊपर बिलीव था और उसके बाद अपनी जात के ऊपर यकीन था। लेकिन देखें, जो इंसान मेहनत करने वाले होते हैं ना, जिनके अंदर लगन हो, जिसको शौक हो आगे बढ़ने का, और जिसे फ्यूचर से प्यार हो, सबसे बड़ी बात यह है, जिस बंदे को अपने फ्यूचर से मोहब्बत है ना, और जो जो ये चाहता है कि जो महरूमियां मैंने देखी है मेरी औलाद ना देखे, वो कभी भी मेहनत करने से नहीं घबराएगा। वो मेहनत करेगा, स्ट्रगल करेगा और वो करके दिखाएगा जो कभी किसी ने ना किया हो। जिसे कहते हैं ना, हवाएं तेज हो, तूफान जो है वो अपने उरूज के ऊपर हो, तब दिया जलाना। इन्होंने तब दिया जलाया। और पूरे लाहौर के अंदर जो है वो ऑनलाइन बिजनेस अगर आज हो रहा है ना, तो उसके पीछे इन्हीं का हाथ है। इन्हीं की वजह से जो है वो आज कमो पेश शादरा के और लाहौर के, बल्कि इनकी टीम जो है वो कराची में भी है, इस्लामाबाद में भी मौजूद है, जेहलम में मौजूद है, झंग में मौजूद है, शेखपुरा में मौजूद है, शरकपुर शरीफ में मौजूद है, गुजरांवाला में मौजूद है। पाकिस्तान के हर सिटी के अंदर इनके मेंबर जो है वो बैठे हुए हैं, फैले हुए हैं, और 8,000 घरों का चूल्हा जलाने का जो है वो ये काम कर रहे हैं। 8,000 लोगों को ये रोजगार मुहैया कर चुके हैं, और रोजगार भी ऐसा जिसमें लोग मंथली लाखों कमा रहे हैं। कि कोई 5 लाख कमा रहा है, कोई 3 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है, अपनी एबिलिटी के मुताबिक जो है वो लोग अर्न कर रहे हैं। तो इनको हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर, अपनी मीटिंग के अंदर वेलकम करते हैं। सर दिशान आइएगा, मैं आपको होस्ट की कमांड भेजता हूँ, आइएगा और ट्रेनिंग को आगे लेके चलिएगा, इन्हें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, बताइएगा कि आपने मार्केटिंग करनी कैसे है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। यकीन करें इस मीटिंग में आके मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूँ कि जितना आप में पैशन है सरकाशिप में, सरकाशिप की टीम में जितना पैशन है, इनके पैशन को देख के मैं खुद बड़ा मोटिवेट होता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है कि ऐसे लीडर्स, ऐसे चमकते हुए सितारे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरी टीम में नवाजे। तो ट्रेनिंग का आगाज करते हैं। देखें, बिल्कुल आपकी बात ठीक है सर। काशिफ, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग का नहीं मुझे पता था, ना ट्रेनिंग हो रही थी, और कोई स्पॉन्सर नहीं था जो मुझे अच्छे तरीके से गाइड कर सके। हाँ, स्पॉन्सर ने ज्वाइन जरूर करवाया था, उसके बाद स्पॉन्सर जो है वो खुद भी जो ये है वो आपका काम थोड़ा बहुत ही कर रहे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वहाँ पे सुस्त पड़ जाऊँ। देखिए, मेरे ख्वाब बड़े हैं, मैंने काम करना ही करना है, कोई करे ना करे, मैंने तो काम करना ही करना है। तो इस नीयत के साथ जब मैंने काम स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मुश्किलात के बाद कामयाबी मिली है। तो एक ट्रेनर की मैं बात सुन रहा था, मुझे ना स्टार्ट में मैंने वो चीज़ सुनी। देखें, एक बात ज़हन में रखिएगा, एक जो अपलाइन है ना, वो आपको डेली बेस पे ट्रेनिंग देते हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये एक ही आवाज़ है, एक ही बंदा है, और एक ही किस्म की ये बातें कर रहा है, तो मतलब बोर होने की जरूरत नहीं होती। आपने ये देखना होता है कि इसके अंदर मैंने कौन सा पॉइंट कैसा ढूंढना है। एक पॉइंट, नमाज डेली बेस पे एक ही होती है, अजान एक किस्म की होती है, उसमें किरात एक किस्म की होती है, कुछ चेंजिंग नहीं होता। ठीक है, क्या जब से दुनिया बनी है, जब से नमाज फर्ज हुई है, तब से लेके अब तक एक ही नमाज है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। टाइम भी एक है, एक ही टाइम होता है। ठीक है, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं है। रोजे आते हैं तो रमजान के महीने में ही आते हैं, सेम है। तो ये नहीं देखा जाता कि ये चीज़ सेम है, बल्कि ये चीज़ देखी जाती है कि हर दफ़ा आपने नई बात क्या सीखनी है। और दूसरा ये कि यहाँ पे कुछ लोग नए भी हैं, न्यू हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा, आप जो बिल्कुल अब जिनका अभी स्टार्ट है, अभी इन्होंने पब्लिक डीलिंग करनी है। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब आप पब्लिक में जाते हैं ना, तो पब्लिक में जाके कुछ लोग पॉजिटिव मिलते हैं, कुछ लोग नेगेटिव मिलते हैं। जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, वो बेशुमार आपको बातें करेंगे, ये ऐसे है, ये वैसे है, ये भाग जाएगी, ये दौड़ जाएगी, ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, इससे पहले बड़े सिस्टम आए, और हजार किस्म के आपको सवाल बोलेंगे। और दूसरा ये कि सबसे बड़ी बात होती है, वो कहते हैं कि पहले तुम करो, फिर हम करेंगे। ठीक है, पहले आप करो, फिर हम इंशाल्लाह करेंगे आपके पीछे। और दूसरा, आपको ऊपर लाने की भी कोशिश ये करते हैं कि ये जो है ना, ये हलाल नहीं है, ये हराम है, ये ऐसे है, ये वैसे है। देखें, सबसे बड़ी बात आप ये देखें, ये सिस्टम बिल्कुल जायज़ है, किसी किस्म का नाजायज़ नहीं है। दूसरा ये है कि जिस मुल्क में आप रह रहे हो, इस मुल्क की इकोनॉमी जिस तरीके से चल रही है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, सूद के ऊपर चल रही है। कर्जे लेकर सूद अदा करते हैं, तो आपका जो बैंकिंग सिस्टम भी सूद के ऊपर चलता है। आपका पूरे का पूरा निज़ाम जब सूद के ऊपर चलता है, तो वहां पे इस तरह की जायज और नाजायज की बात करना, तो मेरा ख्याल है जाया है, फजूल है। तो वहां पे अपने अल्फाज जाया नहीं करते जहाँ पे उसकी कदर ना हो। तो ये एक बात करना बिल्कुल नाजायज ही है
कि यार ये सिस्टम हलाल है या हराम है। आपकी सारी इकोनॉमी हराम पे चल रही है, आपकी सारी इकोनॉमी जो है वो सूद पे हराम पे चल रही है, तो आप किस मुंह से आप ये बात करते हैं। लेकिन अगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई जो मौलवी हैं उनसे मेरी ये गुफ्तगू हुई है फोर्स के रिलेटेड, अल्हम्दुलिल्लाह उनको साबित मैंने किया कि ये सिस्टम बिल्कुल जायज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। सबूत के साथ, दलील दलील के साथ मैंने ये सारा कुछ साबित किया हुआ है। तो इस चीज़ से आपने बेफिक्र हो जाना है कि ये सिस्टम किसी किस्म का कोई नाजायज़ ना हो, किसी किस्म का कोई हराम किस ज़िम्रे में ना जाता हो। इसमें मेहनत है, जो मेहनत करता है वो कमा लेता है, जो नहीं मेहनत करता एक लेवल पे जाके उसकी इनकम स्टॉप हो जाती है, यानी जितनी उतने इन्वेस्ट की होती है वहां पे जाके उसको प्रॉफिट मिलती है, वहां पे उसका सब मतलब सिस्टम रुक जाता है। ठीक है, तो काम में भी इसमें वही है जो कंटिन्यूस जिसमें मेहनत करता है, कंटिन्यूसली टीम को गाइड करता है, सपोर्ट करता है, आगे लेके चलता है, ट्रेनिंग वगैरह देता है। जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होते तब तक इस सिस्टम में आप कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपने खुद इन्वॉल्व होना था। दूसरी ये है कि जब आपको यहाँ पे जो कामयाबी मिलती है ना, जो स्ट्रगल जैसे हम लोगों को मिली, जैसे सर काशिफ साहब अच्छी अर्निंग कर रहे हैं और लीडर्स हैं मेरी टीम में जो अच्छी अर्निंग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे कैसे कामयाब हुआ सर, हम सबको दो दो तीन तीन चार चार महीने पहले बहुत मेहनत करनी पड़ी है। वो इमेजिन तो करें कि आपके ऊपर कोई अपलाइन एक्टिवेट नहीं है, कोई आपको सपोर्ट करने के लिए नहीं है, कोई आपको गाइड करने के लिए नहीं है, जो आपको मोटिवेट कर सके, आपके मसले मसाइल हल कर सके, फिर आप कैसे यहाँ पे काम करेंगे। तो हमने ऐसे काम किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात ने कामयाबी दी है। क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा है कि मैं किसी की कोशिशों का जो सिला है वो मैं ज़ाया नहीं करता। ठीक है, यहाँ पे अल्लाह पाक ने हमारी मेहनत देखी है, स्ट्रगल देखी है, अल्लाह पाक ने कामयाबी से नवा दी है। आप जो मेहनत आप कंटिन्यूसली 3 महीने तक करते हैं ना, 90 दिन तक आप कोई मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो उसके सिला आपको 3 महीने के बाद मिलता है। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि यार हम ज्वाइन आज हुए हैं और आज फौरी हमें उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, किसी सूरत नहीं मिलेगा। किसी को इनकम जल्दी आने लग जाती है, किसी को इनकम थोड़ी सी लेट आती है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, जिसको जल्दी आती है या देर से आती है, ये ध्यान में रखिएगा कि दोनों ने एक लेवल पे जाकर बराबर हो जाना है। ठीक है, किसी की इनकम जल्दी आती है तो वो इस थोड़ा सा गुरूर में आता है कि यार मेरी तो इनकम जल्दी आना शुरू हो गई है, मैं तो सिस्टम को समझ गया हूँ। अब आगे जाके वो करते क्या है, अब गलती यहाँ पे क्या होती है, वो अपनी अपलाइन को अपलाइन नहीं समझने लगते। वो कहते हैं कि नहीं यार, हम हमें ज्यादा नॉलेज है, हम हमारी जो अपलाइन है उसको नॉलेज इतना नहीं है, उसको इतना नॉलेज नहीं है, मुझे ज्यादा नॉलेज आ गया। अब वो अपनी अपलाइन का भी अपलाइन बन के बैठ जाते हैं। तो जिस जगह पे गुरूर कदम रख लेता है ना, वहां पे तरक्की, कामयाबी, इज्जत, दौलत, शोहरत, हर चीज पाँव के नीचे से निकल जाती है। ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे कभी भी किसी भी लेवल पे जाके अपने आपने गुरूर को अपने अंदर जगह नहीं देनी। जब गुरूर आ जाएगा तो फिर सब कुछ गायब हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट होता है जहाँ पे जाके जिसका काम जल्दी स्पीड से चल रहा होता है ना, यहाँ पे जाके रुक जाता है जब गुरूर आ जाता है। मेरी मेरी अगर अपलाइन की बात करें, तो मेरी अपलाइन जब मुझे ज्वाइन करा तो वो मतलब काम नहीं करे। अभी भी देखें तो बड़ी ना होने के बराबर वर्किंग है। ना होने से मुराद है मतलब कभी कर लिया, कभी नहीं, नॉन वर्किंग आ गया डाउनलाइन की तरफ से, तो वो विड्रा कर लिया, बस यही उनकी वर्किंग है। लेकिन मैंने उनकी इज्जत में कभी भी कमी नहीं लाई। वजह क्या है कि उसने मुझे ज्वाइन करवा दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। सर मुझे रास्ता दिखा दिया ना, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। मैं वही हूँ जो इससे पहले मेहनत मजदूरी कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। कभी बाइकें चला ली, कभी सेंट्री का काम, कभी इलेक्ट्रिशियन, कभी क्या, मतलब अजीबो गरीब इतने इतने मतलब छोटे से छोटे काम भी किए हैं। तो मैं वही हूँ। लेकिन तब मुझे रास्ता नहीं पता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदी ने मुझे रास्ता दिखा दिया है। अब इमेजिन करें अगर अभी भी उसने मुझे रास्ता ना दिखाया होता, तो आज भी मैं वही मेहनत मजदूरी कर रहा था। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि उसने मुझे ये रास्ता दिखाया। बिलीव करें, मेरी अपलाइन को डॉलर विड्रा करने भी नहीं आते। मेरी जो अपलाइन है उसको डॉलर स्वैप करने यानी यहाँ तक उसको नहीं पता। लेकिन मुझे उनसे काफी ज्यादा यहाँ पे इल्म हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी अपलाइन से डाउनलाइन बन गया। अब अपलाइन की अपलाइन ही होती है। ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत में कभी फर्क नहीं आने दिया। उनको जिस भी किस्म की जरूरत होती है अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वो हेल्प करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। लेकिन इज्जत और मुकाम उनको अपने उस्ताद वाला दिया हुआ है। देखें, एक आप अभी मैट्रिक, आप अभी 9th में हैं या 10th में हैं,
और आपको जो पढ़ा रहा है वो इंटर कर रहा है, इंटर इंटर का स्टूडेंट है, ये इंटर कर लिया हुआ है, यानी 12 तक वो पढ़ चुका हुआ है। उसने क्या किया, वहां पे उसने तलीम छोड़ दी है। अब आप वहां से पढ़ते 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 डबल एमए कर लिया आपने। आप तलीम में तो अपनी अपने जो उस्ताद है उनसे ज्यादा एजुकेटेड हो गए हैं, लेकिन उस्ताद का मर्तबा उस्ताद की जगह पे ही है। उस्ताद कभी भी आपका शागिर्द नहीं बन जाएगा आप अगर उससे ज्यादा पढ़ जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को जेहन में रखें। आप कभी भी मार नहीं खाएंगे, ये जेहन में रखिएगा, कभी भी मार नहीं खाएंगे। हमेशा जो जो तलबा स्टूडेंट होता है ना, उसकी उसका नाम होता है उसके उस्ताद के नाम से। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें, आप देखें कि कायदे हम कहाँ से पढ़े हैं, तो उनके उस्ताद का मर्तबा देखें क्या होगा। आप जिस उस्ताद के पास पढ़े हैं, आपका स्टूडेंट जो होंगे एक दफ़ा आके पूछेंगे सर आपके उस्ताद कौन है, आप बताएंगे तो डेफिनेटली उसको दुआएं मिलेंगी। तो उस्ताद का बड़ा किरदार होता है। और जो बे उस्तादे होते हैं ना, ये नहीं जो कुछ पढ़ लिख के बड़े होते हैं और फिर वो खुद कहते हैं कि मैंने तो किसी से कुछ सीखा ही नहीं है, मैं तो मेरा तो उस्ताद ही कोई नहीं है। तो वो एक वक्त पे जाके गिर जाते हैं। गिरना नहीं है सर, गिरना नहीं है। गुरूर को अपने अंदर जगह नहीं देनी, गिरना नहीं है। इंशाल्लाह तरक्की करनी है, कामयाबी लेनी है। अच्छा, दूसरी जगह पे वो लोग हैं जिनका काम स्टार्ट में नहीं चलता, बड़ी मेहनत स्ट्रगल करते हैं, बड़ी बहुत ज्यादा यहाँ पे एड्स लगाते हैं, लोगों से मिलते हैं, प्लान शेयर करते हैं, लेकिन वहां पे रिजल्ट कोई नहीं मिल रहा था। सर इस सूरत में क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी आजमाइश होती है। हम अल्लाह पाक की आजमाइश के काबिल तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अल्लाह पाक अपनी आजमाइश में डाले भी ना, लेकिन थोड़ा सा अल्लाह पाक थोड़ा सा डालता है इम्तिहान में कि यार ये वाकई इतनी बड़ी टीम संभालने के काबिल भी है कि नहीं है, यानी इतने लोगों की जिम्मेदारी इस पर डाल दूं और कल को ये अपनी टीम के साथ सही तरीके से बात ना करे, उनसे उनकी बेइज्जती करना शुरू कर दे, उनको बुरा भला कहना शुरू कर दे, तो क्या वो उन लोगों को बुरा नहीं लगेगा? वो भी मेरे मखलूक है, ये भी मखलूक है। कल को इनका जो डाउनलाइन इनसे कुछ सवाल पूछे तो इनका रिप्लाई ना करें। तो इस सूरत में ना अल्लाह पाक आपको आजमाता है कि क्या इसका ज़र्फ कैसा है, इसमें सब्र कितना है, इसमें मेहनत की जो पैमाना है, मेहनत का सब्र का पैमाना कितना है। तो अल्लाह पाक वो सारा कुछ देखता है, जांचता है और उसके बाद आपको नवाजता है। काम यही है जो मैं करता हूँ, काम वही है जो आप करते हैं। क्या काम है? यहाँ पे शेयरिंग करनी है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, मैसेंजर पे, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पे मैं भी पोस्टिंग करता हूँ, आप भी करते हैं। मैं ऑफलाइन मार्केटिंग भी करता हूँ, आप भी करते होंगे। मुझे रिजल्ट मिलता है, आपको रिजल्ट मिलता है, लेकिन कोई ऐसे मेंबर है जिनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। उसकी रीजन क्या है? आप अपनी और उस बंदे की मेहनत में थोड़ा सा मुवाजना करें कि यार किसकी मेहनत ज्यादा है, किसकी मेहनत ज्यादा, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि क्यों किसी का इतना काम चल रहा है। सर हमारे ख्वाबों में भी फोर्सेज आती है। सर हमें सोए हुए भी फोर्सेज के ही ख्याल आते हैं कि हमने कैसे काम करना है, किस मेंबर को जरूरत है, किस मेंबर को हमने उठाना है, किस मेंबर को कौन सा मेंबर अभी किस मेंबर को क्या बताना है, नया मेंबर उसको क्या बताना है। अभी ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले मुझे सर काशिफ ने कहा कि एक मौजूम लड़का है वो नया है, उसको सर जरा गाइड कीजिएगा अपने तरीके से, जैसे आप गाइड करते हैं नए मेंबर को। देखें ये होता है लीडर, दूर अंदेशी के। यार एक नया मेंबर है, उसको गाइड करना है, उसके जेहन में डालनी है बात कि यार किस किस तरीके से काम करना है। तो आप सब लोग मेरे लिए नए हैं, सब लोग मेरे लिए हमेशा नए रहेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लाखों करोड़ों भी कमा ले तो मैं आपको ऐसे ही डील करूंगा जैसे नए कस्टमर को करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है। सिला पा अल्लाह पाक की जात के हाथ में, हमने मेहनत करनी है। वो कहते हैं ना, तो मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने तो खुदा जाने, तो रख दीवा बाल के हवा जाने तो खुदा जाने। उस अल्लाह पाक की जात पे छोड़ दे सारे काम। आप मेहनत करें, स्ट्रगल करें, मेहनत करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, एक ऐसा लीडर आपकी टीम में आ जाएगा जो कि आपकी टीम को चार चांद लगा देगा। और वो तमाम वक्त जो आपने मेहनत की लेकिन रिजल्ट नहीं मिला था, उनका भी जो डेली बेस पे पर डे की इनकम होगी ना, वो भी पूरे कर देगा। यहाँ पे अगर मेरी देखिए, मैंने स्टार्ट में 5 महीने सिर्फ मेहनत की है, उसके अंदर मुझे मतलब रिजल्ट कोई खास नहीं मिला। रिजल्ट खास नहीं मिला, यानी हफ्ते बाद को $5-10 आ गए, 2 हफ्ते बाद आ गए, 3-4 हफ्ते बाद आ गए, ऐसे करके मुझे इनकम आ रही थी। लेकिन अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि जब मेरी टीम में अच्छे अच्छे लीडर्स आए, उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि अगर मेरे उन उन 4-5 महीनों की इनकम भी लगाए ना, उन 4-5 महीनों में जहाँ जिन 4-5 महीनों में मुझे आया ही कुछ नहीं है, अभी मेरी इनकम को उन दिनों पे भी डिवाइड करें तो तकरीबन 16,000 पर डे की इनकम है। उन दिनों में भी जिस दिन मेरा काम ही नहीं था, मैंने लोगों को बताया, उन्होंने यकीन नहीं किया, उन दिनों को भी इनकम मैं उसी में डाल रहा हूँ। तो पर डे की इनकम 16,000 समथिंग मेरी आती है। तो इस तरीके से आपका भी इंशाल्लाह ये वक्त आएगा कि एक एक दिन में आप इतनी अच्छी अर्निंग करेंगे। लेकिन ये ना सोचें कि अभी काम नहीं हो रहा, वो देखें कि आपका काम कितना चलेगा। दूर अंदेशी बिजनेसमैन हमेशा दूर की सोचता है। जो
मजदूर होता है ना, वो एक एक दिन का सोचता है, यार इतने दिन हो गए मुझे आया कुछ नहीं है, इतने दिन हो गए हैं। जो मुलाजम तबका होता है ना, वो एक महीने का सोचता है कि यार मुझे 2 महीने हो गए अभी तक आया कुछ नहीं है। बिजनेसमैन हमेशा 1 साल की सोचा करते हैं कि मैंने 1 साल में क्या कमाया, 1 साल में कितने मैंने पैसे कमाए हैं, और कितना प्रॉफिट मुझे आया, कितना नुकसान हुआ है, कितना मैंने टाइम लगाया, कितनी लेबर दी है। ये सारा कुछ वो सोचता है 1 साल के बाद। अभी तो आपको हुए कितने हैं, 2 2 3 3 महीने आप लोगों को हुए हैं, और 1 साल का सोचें कि 1 साल में। सर, एक बात मेरे ज़हन में रखिएगा, आप में से कोई एक मेंबर मेहनत करे मेरे कहने के बराबर, मेरे कहने के मुताबिक। क्या मेहनत करनी है कि सर कभी स्किप नहीं करना। स्किप करने से मुराद है छोड़ना नहीं है, फोर्थ स्टेज को छोड़ना नहीं है। दूसरा ये है कि आपने कभी भी रात 10 बजे वाली मीटिंग मिस नहीं करनी। कुछ भी हो, आंधी है, तूफान है, मेहमान आए हैं, कुछ भी है, वो मीटिंग आपने मिस नहीं करनी। 1 साल के बाद आपकी पर डे की इनकम जो नौकरी पेशा अफराद है ना, उनसे ज्यादा होगी। जो वो महीने का कमाते हैं, आप एक एक दिन में उससे अच्छी अर्निंग करेंगे। तो ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, मेहनत करनी है, स्ट्रगल करनी है, ये आपके हाथ में है। सिला देना है, ज्यादा देना है, थोड़ा देना है, बहुत ज्यादा देना है, या थोड़ा देना है, ये अल्लाह पाक की जात के हाथ में है। उसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो रिजक तो अल्लाह पाक की जात, और अल्लाह पाक ने वादा किया है कि जो मेहनत करता है उसका सिला मैं कभी जाया नहीं करूंगा। ठीक है, किसी की कोशिशों का सिला कभी जाया नहीं होता। देख, आप लोग कहेंगे कि यार ये सर्जिशान आए हैं तो काम की बात बताने के बजाय ये हमें इधर उधर की बातें बता रहे हैं, लेकिन इधर उधर की बातों में आपके लिए बहुत फायदा है सर। बहुत, मैं आपको यहाँ पे काम बताऊं, सारा काम गाइड करूं, स्क्रीन शेयर करके बताऊं, व्हाट्सएप पे ऐसे पोस्टिंग करें, फेसबुक पे ऐसे करें, टिकटॉक पे ऐसे करें। आप कहेंगे हम भी ऐसे करते हैं, हमें रिजल्ट तो मिलता नहीं है। तो मैंने डायरेक्ट उसी बात पे आ गया हूँ कि आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, और अगर मिलेगा तो कब मिलेगा। तो पोस्टिंग करें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें। कोई प्रॉब्लम आती है अपलाइन से पूछें, सीखें कि क्या बात है सर, ऐसे मेरे मैं बात करता हूँ लोगों से लेकिन मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, इस तरीके से मैं गुफ्तगू करता हूँ, ये मेरी स्ट्रेटजी है, इस तरीके से मैं गाइड करता हूँ, लेकिन अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ गलती होती है। और हाँ, मैं मानता हूँ आपकी गलती नहीं है, आपकी जो गुफ्तगू है, आपकी डीलिंग है, वो परफेक्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बात तो ज़हन में रखें कि इम्तिहान अल्लाह पाक की तरफ से है ना। अल्लाह पाक देखता है कि कितना ज़र्फ है, सब्र कितना है इसके अंदर, उस चीज़ को भी मद्देनजर रखें। एक बंदा कहता है कि मैंने नहीं करना, लीव छोड़ दें, उसको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दें। एक बंदा कहता है अगले हफ्ते करूंगा, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दें। एक बंदा कहता है मैंने रिसर्च करना है, उसको यूट्यूब चैनल का लिंक दें, उसको बोले रिसर्च करो, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दें। एक बंदा कहता है यार सैलरी आती है तो फिर करूंगा, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दें। एक बंदा कहता है यार मेरे भाई ने भी किया था, उसको नहीं मिला, उसको कोई यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला, उसने भी छोड़ दिया। तो आप उसको ये कह सकते हैं कि 5 उंगलियां कभी भी बराबर नहीं हुई। जो जो गाड़ियां सफर के लिए निकलती है सारी की सारी मंजिल पे थोड़ी पहुंचती हैं, कुछ पहुंचती हैं, कुछ नहीं पहुंचती। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो गाड़ी ठीक नहीं है, ड्राइवर ठीक नहीं है, या रास्ता ठीक नहीं है। किसी के मुकद्दर में पहुंचना होता है, किसी के मुकद्दर में नहीं पहुंचना होता। कुछ सोच के यही जाते हैं कि रास्ते में हम ठुक जाएंगे, तो वो ठुक जाते हैं। तो यहाँ भी ज्वाइन होने से पहले कुछ लोग यही सोच रहे होते हैं कि हम नाकाम ना हो जाएं। जब नाकाम ना हो जाएं, एक बात ज़हन में रखिएगा, आपकी अकल ना, नहीं, नो, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती। जब हम ये कहते हैं ना हम गिर ना जाएं, तो गिर ना जाएं, तो इसका मतलब है गिर ना जाएं से ना निकाल दें तो क्या रह गया, गिर जाएं। हम गिर जाएं तो जो सोचेंगे वही होगा। फिर हम ज्वाइन करने से पहले ही सोच रहे थे यार हम नाकाम ना हो जाएं। तो नाकाम ना को निकाल दें पीछे का बचा, नाकाम हो जाए तो नाकाम हो जाते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि हम कामयाब हो जाएं? आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं यहाँ से लाखों करोड़ों कमा लूंगा? आप ये क्यों नहीं कहते कि मैं यहाँ से अच्छी अर्निंग करूंगा, बड़ी टीम बना लूंगा? तो बनेगी टीम, जो सोचेंगे वो बनेगी, जो सोचेंगे वो होगा, इंशाल्लाह ताला। तो अपनी सोच को बेहतर करें, अपना जो है वो विजन थोड़ा सा क्लियर करें, इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी टीम होगी, जितनी स्ट्रगल है उससे ज़्यादा आपकी इनकम हुआ करेगी इंशाल्लाह ताला। तो सर काशी बहुत शुक्रिया, आपने ट्रेनिंग के लिए टाइम दिया, मुझे इनवाइट किया, आपका बहुत शुक्रिया। ये मिस सदफ है, ये मेरे साथ ज्वाइन है, इनको मैंने इनवाइट किया था इस ट्रेनिंग में। तो काइंडली ज़रा ये मिस सदफ आप भी इस ट्रेनिंग में रहें। सरकाशी बहुत अच्छा गाइड करते हैं, इनकी ट्रेनिंग सुने। मैं भी इधर ही हूँ। थैंक यू वेरी मच सरकाशी साहब।